गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो कंपोनेंट ऑफ जाइलम फाइबर बच गए थे, जैसे जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ जाइलम में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ देखा था, जिसमें सबसे पहला था क्या? ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि वाटर कंडक्शंस, मैकेनिकल सपोर्ट, यूनिसेलुलर होना और नैरो इसका ल्यूमेन होता था। ये हम लोगों ने ट्रैकिड से समझा था। प्लस ये भी देखा था ट्रैकिड्स के बारे में कि एंजियोस्पर्म जो है वो मेन वाटर कंडक्टर के तौर पर ट्रैकिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स जिसे अपन ट्रैकिया कहते हैं, जो कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था किसका? एंजियोस्पर्म्स का, जिसके पास लिग्निन प्रेजेंट होता है, साथ साथ मल्टी सेलुलर और वाइड ल्यूमेन होता है, जिसमें जरा देखो कि सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होता है, दिख रहा है। अब इसमें ट्यूब लाइक अरेंजमेंट स्ट्रक्चर होता है, प्लस सेल वॉल एंड प्रेजेंट होता है। मतलब कह सकते हो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखा जाए कि वुड विथ जाइलम वेसल्स, यानी ऐसे वुड जिसके पास जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, उस चीज़ को अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? उस चीज़ को अपन सिंपली कहते हैं हेट्रोजाइलस या पोरस वुड कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? पोरस वुड कंसिडर करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा आगे देखा जाए कि जब ये एंड वॉल है, ये डिसॉल्व होता है और फ्यूज करता है नेबरिंग सेल्स के साथ, और क्या बनाता है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस बनाता है, जिसे सिंसिशियल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टर्म व्हाट इज सिंसिशियल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब इसी बिहाफ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जाइलम वेसल्स के शेप कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, सबसे पहला था एन्युलर। एन्युलर का नाम पड़ा था एनुअली से। एनुअली का मतलब होता है रिंग, यानी ये जो जाइलम वेसल्स है इसके अंदर रिंग लाइक अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट होता है स्पाइरल। स्पाइरल में आप जानते हो कुछ स्पाइरली अरेंज होगा। स्क्लेरिफॉर्म देख लो, स्क्लेरिफॉर्म में स्कैटर्ड वगैरह में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट रेटिक्यूलेट, कुछ इस टाइप में होगा। और नेक्स्ट दैट इज द पीटेड, कुछ इस टाइप में होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, जिसका नाम क्या कहते हैं अपन? दैट इज थर्ड, जिसे अपन क्या कहेंगे? जाइलम फाइबर कहेंगे। और आप जानते हो जाइलम को बेसिकली क्या कहते हैं? वुड भी कहते हैं। बेटा फाइबर के टर्म पर क्लियर रखना कि ये रेसेदार होगा। कैसा होगा? रेसेदार होगा, यानी जो कपड़े में सिलने के लिए रेसे होते हैं ना, जिससे अपन क्या बनाते? थ्रेड्स बनाते, धागे, है ना, तो वो उसे रेसेदार होगा। तो अब जरा उस रेसा को देख करके समझो कि वो किस टाइप में आपको दिख रहा है। तो इमेजिन करो कि अब कॉटन का रेसा हो गया, है ना, तो जिसमें पहला तो वो लॉन्ग होगा। क्लियर? अब नैरोअर होगा। आ रही बात समझ में? नैरो के साथ साथ क्या होगा? टैपरिंग एंड्स भी पाए जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। जिसमें कि वॉल जो होगा वो वॉल कैसा होगा? लिग्निफाइड होगा। और ये लिग्निफाइड होने की वजह से कैसा होगा बेटा? थिक होगा। आई बात समझ में? जो कि क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा क्या चीज? मैकेनिकल सपोर्ट को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। आ रही बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? दैट इज जाइलम, जिसे क्या कहते हैं? वुड पैरेन्काइमा। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? जाइलम या वुड पैरेन्काइमा कहते हैं। समझो अब ये क्या होता है? पैरेन्काइमा टर्म ही आपको बताया गया था। बेटा जब जब लिविंग टिश्यूज के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट इज पैरेन्काइमा इस्तेमाल करेंगे। वो क्या रहेगा? तो लिविंग के लिए इस्तेमाल होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो वुड पैरेन्काइमा, जिसे अपन क्या कहते हैं? जाइलम
पैरेन्काइमा कहते हैं वो एक्चुअल में कैसा होगा? तो लिविंग सेल्स होंगे, बोलिए हाँ या ना। नेक्स्ट दैट इज, इसमें सेल्यूलोज जो होगा डिपॉजिट कहां पर होगा? डिपॉजिट इन वॉल, ठीक है, और वॉल पर होगा वो भी कहां पर? तो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर पे होगा। कोई दिक्कत? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि इसमें एक और टर्म याद रख लेना कि इसी में प्रेजेंट होगा, किसमें? इन प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में। सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम में बेसिकली क्या होगा? प्रेजेंट होगा कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। प्राइमरी का मतलब जो प्राथमिक हैं, जो पहले फॉर्म के। सेकेंडरी का मतलब कि जो एक बार डिवाइड कर चुके थे लेकिन किसी जरूरत पड़ने पर उनकी डायमीटर जो हुई वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। उस चीज को अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, है ना। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब ये और भी एक और चीज काम करने में मदद करता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं? स्टोर करता है ये फूड स्टफ्स को। फूड स्टफ्स में जिसे आप कह सकते हो फैट्स, और क्या कह सकते हो? स्टार्च कह सकते हो। आ रही बात समझ में? और एक चीज जिसे अपन क्या कह सकते हैं? टैनिन्स कहते हैं। जब भी आप एक बुक सॉल्व करोगे, जो बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, नीट का A to Z सिंगेज की ये बुक आती है। ये बुक में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो उसमें ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये दूसरा काम क्या करता है? ये दूसरा काम करता है, ऑल्सो इन्वॉल्व करता है किसे? ऑल्सो इन्वॉल्व इन शॉर्ट डिस्टेंस। क्या चीज? शॉर्ट डिस्टेंस लेटरल ट्रांसपोर्ट। मतलब जो वाटर वगैरह है वो वाटर को अच्छे तरीके से मूव करने के लिए ये क्या हो जाएगा? माइग्रेट करेगा। अब नेक्स्ट ईयर समझिएगा, अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि पोजीशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? तो पोजीशन के बेसिस पे। तो टॉपिक का नाम क्या है? डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के पोजीशन पे डिस्कस करेंगे। अब कहोगे सर ये पोजीशन पर आप क्या डिस्कस करने जा रहे हो? तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम ही बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि वो एक्सार्च कंडीशन आता है कि एंडार्च कंडीशन आता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जिसे अपन क्या कह सकते हैं? एक्सार्च कंडीशन कहते हैं। जो एक्चुअल में समझना हो तो समझ लो कि इसे अपन सेंट्रीपिटल कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब इनसाइड से लेकर के आउटसाइड जो ग्रोथ होगा उसे सेंट्रीपिटल कहेंगे, यानी एक्सार्च कहेंगे। अब कहोगे कि सर ये क्या होता है? समझिए, अब जाइलम का जो मैच्योरेशन होगा वो मैच्योर होगा पहले तो आउटसाइड, लेकिन जो न्यू रहेगा वो क्या रहेगा? इनसाइड पे रहेगा। यानी सेंट्रीपिटल टुवार्ड द सेंटर बढ़ना, उसे अपन क्या कह सकते हैं? सेंट्रीपिटल कहते हैं। यानी जाइलम का मैच्योरेशन बता रही है। उसके बाद मतलब तो जो प्रोटोजाइलम है, क्या चीज? जो प्रोटोजाइलम है वो कहां पर हो रहा है? तो लाइज टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ vascular
बंडल, जिसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रूट्स। नेक्स्ट, सेकेंड टर्म आता है जिसे अपन कहते हैं एंडार्च, सेंट्री फ्यूगल कहते हैं। आई बात समझ में? इसमें जरा देखो, जाइलम जो होता है ये मैच्योर कहां से होता है? इनसाइड से आउटसाइड तक। कहां से? इनसाइड से आउटसाइड तक। जिसके बिहाफ पर जो प्रोटोजाइलम है, समझना, प्रोटोजाइलम कहां पे लाइज करेगा? टुवर्ड इनसाइड, इनसाइड पे लाई करेगा, वो भी किसका? ऑफ वस्क्यूलर बंडल का। आई बात समझ में? ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल है स्टेम। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? अब एक टर्म आता है जिस टर्म को अपन क्या कहते हैं? मेजाक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजार्क कहते हैं। मेजार्क कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर पर ही रहता है। प्रोटोजाइलम जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है मिडल में, जिसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न्स। अब कहोगे कि सर ये फर्न क्या होता है? बेटा अब एनिमल प्लांट किंगडम में समझिएगा, प्लांट किंगडम में जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जैसे कि सबसे पहला एल्गी आया जिसे लील कहते हैं। लील के बाद आया क्या? दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद क्या हुआ? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के ही अंदर क्या आता है? फर्न्स आते हैं। क्या आता है टेरिडोफाइट्स के अंदर? फर्न्स आता है। और यही फर्न काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि यही टेरिडोफाइट्स वो हैं आपके जो ग्रो करवाते हैं। कब? नहीं, ग्रो नहीं करवाते हैं, ये एक्चुअल में लील और एंजियोस्पर्म के बीच का कनेक्टिंग है। फिलहाल तो आप इतना ही समझो, क्योंकि प्लांट के दो ग्रुप होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेंड्रोगैम्स। और बेटा फर्न्स के बारे में देखना है कि गुजराती में इसे क्या कहते हैं। तुम एक काम करो, चैप्टर नंबर 3 में जो 3rd टॉपिक है ना, टेरिडोफाइट्स, उसका एग्जाम्पल है फर्न। गुजराती में आप वहां पर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जरा समझो कितने सारे टर्म्स हो गए जो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे प्रोटोजाइलम का। एक है एग्जार्च जो कि सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल में आउटसाइड से इनसाइड, मान लो कि ये ऐसा है ना, तो अब इसका जो ग्रोथ होगा वो कहां से होगा? आउटसाइड से इनसाइड होगा। ठीक है, ये रूट्स में होता है। अब एंडार्च पे देख लेना, ठीक है, एंडार्च पे ये देखो कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा। और बेटा याद रख लेना, ऊपर वाला होता है फ्लोएम, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? अन्यवाहिकी कहते हैं। नीचे वाला होता है जाइलम, और बीच वाला जो होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं? कैम्बियम कहते हैं। आई बात समझ में? और मेजार्क का क्या होता है बेटा कि ये मेजार्क जो है दोनों में मजा लेता है ना, ये बीच से इधर भी बढ़ता है और इधर भी बढ़ता है। ठीक है, इस कंडीशंस को मेजार्क कहते हैं। आई बात समझ में? और रूट में, स्टेम में कौन कौन पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, और यहां तक अपनी जो फर्स्ट फेज है जाइलम को लेकर के कंप्लीट होती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस किसके बारे में करेंगे, फ्लोएम के बारे में करेंगे और जानेंगे कि आखिर फ्लोएम क्या क्या रहता है। और तकरीबन फ्लोएम के बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट पढ़ेंगे जो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद हम लोग ये चैप्टर को ईजिली ख़त्म कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।